हेलो दोस्तों, खोज स्टोरी में आपका स्वागत है। 14 फरवरी 2019 की शाम कश्मीर की ठंडी हवा में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक खबरों में से एक सामने आने वाली थी। जब पुलवामा की सड़क पर सीआरपीएफ के जवानों का काफिला गुजर रहा था और अचानक एक भयानक धमाके ने पूरी घाटी को हिला दिया। धूल और धुएं के बीच चीखें गूंजने लगी और कुछ ही सेकंड में भारत ने अपने 40 बहादुर जवान खो दिए। पूरा देश सदमे में था और हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब भारत क्या करेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की खुली चुनौती थी। दिल्ली में उसी रात प्रधानमंत्री कार्यालय, सेना मुख्यालय, खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार बैठक का दौरा शुरू हो गया। रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस इस हमले के पीछे छिपे नेटवर्क की हर कड़ी खोजने लग गए और जल्द ही एक नाम बार बार सामने आने लगे, जैश-ए-मोहम्मद। जांच में यह भी साफ हुआ कि इस संगठन के बड़े ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यहीं से भारत के सामने एक बेहद कठिन फैसला खड़ा हो गया, क्योंकि अगर भारत सीमा पार हमला करता है तो इसे जवाबी कार्रवाई नहीं रहती, बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच बड़े सैन्य टकराव की शुरुआत बन सकती है। साउथ ब्लॉक के अंदर रात की 2 बजे कमरे की लाइट जल रही थी और इंडियन एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी नक्शों पर झुके पाकिस्तान के एक इलाके को बार बार देख रहे थे, जिसका नाम था बालाकोट। जानकारी मिल रही थी कि वहाँ जैश का बड़ा ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन समस्या यह थी कि बालाकोट एलओसी के काफी अंदर था और वहाँ एयर स्ट्राइक करने का मतलब सीधे पाकिस्तान की जमीन के अंदर हमला करना था। यह वही पल था जहाँ हर फैसला इतिहास बदल सकता था, क्योंकि अगर मिशन सफल होता तो यह आतंकवाद के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा संदेश होता, लेकिन अगर कुछ गलत होता तो स्थिति नियंत्रण से बाहर निकल जाती। इसी बीच रॉ और अन्य एजेंसियां सैटेलाइट इमेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस बार बार वेरीफाई कर रहे थे, क्योंकि एक भी गलत सूचना पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। इंडियन एयरफोर्स के प्लानर को एक और चिंता थी, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें रडार, सरफेस टू एयर मिसाइल और फाइटर जेट शामिल थे। अगर भारतीय विमान डिटेक्ट हो जाते तो हवा की सीधी लड़ाई शुरू हो सकती थी, और वही स्थिति जिससे हर कोई बचना चाहता था। इसी कारण पूरे मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि कई बैठकों में मोबाइल फोन तक बाहर रख दिए जाते थे और कागजों पर लिखी जानकारी बैठक खत्म होती थी, क्योंकि सबसे बड़ा डर था अगर ऑपरेशन की स्लाइड जानकारी भी लीक हो गई तो पाकिस्तान पहले से तैयार हो सकता था और तब मिशन पूरे दक्षिण एशिया को युद्ध के कगार पर ले जा सकता था। कई दिन तैयारी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने मर्ज 2000 लड़ाकू विमान चुना, वही विमान जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन इस बार चुनौती और बड़ी थी, क्योंकि लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर था। एयरबेस पर पायलटों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती थी, उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि जल्द ही एक बेहद महत्वपूर्ण ऑपरेशन होने वाला है। हर रात अधिकारी नक्शों पर उड़ान मार्ग तय करते हैं, रडार कवरेज का अध्ययन करते हैं और हर सेकेंड योजना बनाते कि किस रास्ते जाना है, कितनी ऊंचाई उड़ना है, किस दिशा में वापस लौटना है। आखिर कई दिनों की गुप्त तैयारी के बाद ऑपरेशन को मंजूरी मिल गई और 24 फरवरी की रात देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन कुछ एयरबेस पर असामान्य हलचल शुरू हो गई थी, जहां हैंगर के अंदर मिराज 2000 विमानों का चुपचाप तैयार किया जा रहा था। ग्राउंड क्रू हर सिस्टम की जांच कर रहा था और पायलट अपने हेलमेट पहन चुके थे। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उड़ान सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। रात के करीब 3 बजे इंजनों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और एक एक करके लड़ाकू विमान रनवे की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, कम से कम रोशनी और कम से कम संचार, ताकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक संकेत दुश्मन के रडार को पता न चल सके। कुछ ही पलों में मिराज 2000 आसमान में उड़ चुके थे और उस समय सिर्फ विमान ही नहीं उड़ रहे थे, बल्कि एक पूरा जोखिम, एक पूरा रणनीति और एक पूरा देश की उम्मीद उनके साथ उड़ रही थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान को जरा सा भी संकेत मिल जाता तो हवा में सीधा सैन्य टकराव शुरू हो सकता था। तब यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बड़ी युद्ध की शुरुआत बन सकती थी। उस रात आसमान में उड़ते उन विमानों के साथ भारत का भविष्य भी आगे बढ़ रहा था, क्योंकि इतिहास में कुछ फैसले खुले मंचों पर नहीं बल्कि गुप्त कमरे और अंधेरे आसमान में लिए जाते हैं। और जब राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर हो तो खामोशी में उठाया गया एक कदम भी पूरा दुनिया को ये याद दिला सकता है कि भारत जब फैसला करता है तो वो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि इतिहास की अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उस रात ऐसा ही कुछ होने वाला था, क्योंकि जैसे ही मिराज 2000 के इंजन अंधेरे आसमान में गरजते हुए आगे बढ़ा, वैसे ही हर सेकंड का महत्व अचानक कई गुना बढ़ गया था। कॉकपिट के अंदर बैठे पायलटों के सामने सिर्फ उपकरणों की हल्की रोशनी थी और उनके कानों में ग्राउंड कंट्रोल की सीमित और बेहद सावधानी दी जा रही थी सूचनाएं, क्योंकि मिशन की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि संचार जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। हर पायलट को पता था उनकी उड़ान सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है
जिसे पूरी दुनिया ध्यान से देखेगी। उनके सामने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था जो रडार और मिसाइल से लैस था और जरा भी गलती उन्हें दुश्मन के सामने उजागर कर सकती थी। विमान धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते रहे जहां नक्शों पर कई दिनों से लाल निशान लगाया था। जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान शांत था, लेकिन उस खामोशी के भीतर तनाव इतना गहरा था कि मानो हर पल इतिहास अपनी सांस रोक खड़ा हो। उसी समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में कुछ अधिकारी बड़ी स्क्रीन पर रैडर फीड और इंटेलिजेंस इनपुट देख रहे थे। कमरे में सन्नाटा था क्योंकि हर व्यक्ति जानता था कि इस समय आसमान में जो हो रहा है वह सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि भारत की रणनीति इच्छा शक्ति भी परीक्षा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश बन जाएगा, लेकिन अगर कहीं भी चूक हुई तो स्थिति बहुत तेजी से बदल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया दे सकते हैं और तब आसमान में एक नया टकराव शुरू हो सकता था। इसी कारण उड़ान का मार्ग बेहद सावधानी से चुना गया था ताकि रडार की नजरों से बचते हुए लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सके। कॉकपिट में बैठे पायलट अपने इंस्ट्रूमेंट पर नजर गड़ाए हुए थे और उनकी उंगलियां कंट्रोल पर स्थित थी, क्योंकि उन्हें ठीक उसी पर कार्रवाई करनी थी जब मिशन का निर्णायक क्षण सामने आए, जो नीचे पहाड़ों और जंगलों के बीच कहीं वह स्थान था जिसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के सक्रिय आतंकवाद ट्रेनिंग कैंप बताया गया था, जहां कथित तौर पर नए लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन इस मिशन की सफलता सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं था बल्कि सुरक्षित वापस लौटने में भी, क्योंकि अगर विमान दुश्मन की निगाहों में आ जाते तो पीछा शुरू हो सकता था और फिर स्थिति किसी भी दिशा में जा सकती थी। इसी बीच ग्राउंड कंट्रोल से एक संक्षिप्त संदेश आया और कॉकपिट में बैठे भीतर पायलट की नजर एक बार फिर अपने लक्ष्य निर्देशांक पर टिक गई। हवा में गति बढ़ चुकी थी और कुछ मिनटों में वह क्षण आने वाला था जिसके लिए इतने दिनों से तैयारी की जा रही थी। दिल्ली में बैठे अधिकारी भी जानते थे कि इतिहास के कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिखते भले कुछ सेकंड की हों, लेकिन उसका असर वर्षों तक महसूस किया जा सकता है। और यही वह क्षण है जब रणनीति, साहस और जोखिम एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। फिर अचानक आसमान की उस खामोशी में मिशन का निर्णायक चरण शुरू हुआ और उसके कुछ मिनट बाद ऐसे ही बीते इन बाद में कई लोग इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मिनटों में गिनने लगे। लेकिन उस समय किसी को पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दी जा रही थी, क्योंकि हर कोई बस अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। पायलटों के सामने बस एक लक्ष्य था, मिशन का पूरा करना और सुरक्षित लौटना। कुछ देर बाद वही विमान वापस उसी दिशा में मुड़ने लगा जहां से आए थे, और जैसे जैसे भारतीय सीमा की ओर लौट रहे थे वैसे वैसे दिल्ली में बैठे अधिकारियों ने सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि उसका असर क्या होगा। क्या दुश्मन तुरंत प्रतिक्रिया देगा या सीमा पर तनाव बढ़ेगा, या यह कार्रवाई जाने वाली समय की दिशा बदल देगी। उस रात के बाद दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण अचानक चर्चा में केंद्र में आ गए थे और दुनिया भर में निगाहों में क्षेत्र पर टिक गई, क्योंकि दो परमाणु शक्तिशाली शक्तियों के बीच हर कदम का असर दूर तक जाता है। लेकिन उस पूरी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है, इतिहास के बड़े फैसले हमेशा शोर से नहीं बल्कि खामोशी से लिए जाते हैं। और कभी कभी रात के अंधेरे उड़ान भरते हुए कुछ विमान यह तय कर देते हैं कि आने वाला समय दुनिया एक ऐसे देश की इच्छा शक्ति को नजर देखेगी, क्योंकि जब एक राष्ट्र अपने नागरिक की सुरक्षा और अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है तो उसके फैसले सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक संदेश होता है। शांति की इच्छा रखने वाला देश भी अपनी सुरक्षा के सवाल पर पीछे हटने वाला नहीं है। और शायद इसी कारण रात का मिशन सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि इतिहास की उन कहानियों में शामिल हो गया जिनके बारे में लोग वर्षों बाद भी पूछते हैं। आखिर उस अंधेरे रात में आसमान जिनके बारे में लोग वर्षों बाद पूछते हैं कि आखिर उस अंधेरे रात में आसमान के ऊपर क्या हुआ जिसने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी। क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसके पूरी दुनिया का ध्यान दक्षिण एशिया की ओर खींच लिया। सीमाओं पर तनाव बढ़ गया, आसमान में फाइटर जेट गरजते रहे और हर देश यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात साफ थी कि उस रात लिए गए फैसले ने यह दिखा दिया कि जब किसी देश की सुरक्षा और सम्मान की बात आती है तो इसके निर्णय कितने साहसी और कितने जोखिम भरे हों। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि कई बार सबसे बड़े फैसले बंद कमरे में लिए जाते हैं, नक्शों पर बनाई गई रेखाओं पर तय होते हैं और अंधेरे आसमान में उड़ान भरती कुछ पायलटों की भरोसे पूरे देश का संदेश दुनिया तक पहुंचता है। क्योंकि राष्ट्र के इतिहास में कुछ रात ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। वे हमेशा याद दिलाती रहती है कि साहस, रणनीति और जिम्मेदारी जब एक साथ खड़े होते हैं तो एक नया अध्याय लिखा जाता है।
और बालाकोट की वह रात भी ऐसा ही एक अध्याय बन गई, जिसने आने वाले वर्षों तक सुरक्षा रणनीति और कूटनीति की चर्चा की गई। इसलिए अगली बार जब आप इतिहास के किसी बड़े फैसले के बारे में सोचें तो याद रखिएगा, उसके पीछे सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं होती, बल्कि अनगिनत गुप्त तैयारियां, जोखिम और वे लोग होते हैं जिनके नाम अक्सर सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी फैसले पूरे देश की कहानियां बदल देते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित रहस्यमय और गहराई से बताई गई डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद आती है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा भारत का इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही अनकही और रोमांचक सच्ची कहानियां लेकर आते हैं जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि इतिहास की धड़कन होती है।